ओके सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की जो वीडियो है काफ़ी दिनों बाद आई है। उसके पीछे का मेन रीज़न यही है क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि एक्चुअल में हाउ इजी इट इज़ और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम इंडिया। कौन कौन सी मतलब डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ सकती हैं या फिर कितनी इजी है मतलब ऑनलाइन क्लासेस इंडिया से बेटर रहेगा या फिर कनाडा जाना कंपलसरी है। तो मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया इस वीडियो में और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। और भी कुछ रेलेवेंट वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। आगे की वीडियोस थोड़ी डिले हो सकती हैं क्योंकि इस टाइम क्लासेस भी चल रही हैं और कुछ ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट भी नहीं है, बट I am surely going to make videos when I will be landing in Canada. So do subscribe to my channel and hit the bell icon as well. तो वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। तो सबसे मेन चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि हमारी जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो बेसिकली डिपेंड किस पे करती हैं। जो मेन रीजन है वो है आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं कोर्स में। जैसे मेरा कोर्स है दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड दैट टू फ्रॉम कैनाडा कॉलेज ब्रैम्पटन कैंपस। तो मेरे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर इज 6 सब्जेक्ट्स। देन ऐसी मेरे सेकेंड सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो जो एक सेमेस्टर है उसको भी हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया गया है, सपोज क्वार्टर एंड क्वार्टर। अगर मेरा 4 मंथ्स का सेमेस्टर है तो 2 मंथ्स जो हैं मेरे 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलेंगी और जो अगला वो आएगा 2 मंथ्स आएंगे उसमें मेरे नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं। तो बेसिकली कनाडा और कॉलेज ने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि मेरे जो 6 सब्जेक्ट्स हैं पहले 2 मंथ्स 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं, देन नेक्स्ट 2 मंथ्स मेरे 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं। टोटल मेरे 6 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे इन फर्स्ट 4 मंथ्स। ऐसे ही जो मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें भी डिवाइड कर दिया जाएगा क्लासेस को। इस चीज का एक फायदा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक तो मेरे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो कम है, दैट इज ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट्स, जो आई डोंट थिंक इससे कम सब्जेक्ट्स किसी भी और कोर्स में होते हैं। तो इस चीज का मेन फायदा यही है कि मेरी नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो बहुत कम है। अभी जो मेरी क्लासेस का टाइम टेबल है दैट इज थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मेरी क्लासेस होती हैं। और मैं अगर टाइम की बात करूं कि किस टाइम क्लासेस होती हैं, तो अगर कनाडा के टाइम से देखा जाए तो सपोज मैं अगर कनाडा में होता तो मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी सुबह 7:30 AM टू 2 PM, मतलब 7:30 से दोपहर के 2 बजे तक मेरी क्लासेस चलेंगी। और अगर उसे इंडिया में कन्वर्ट किया जाए टाइम को तो वो कुछ ऐसा बन रहा है शाम के 5 बजे से रात के 11:30 बजे तक मेरी क्लासेस हैं। तो इंडिया में रहने के बाद भी इसका जो टाइम टेबल है थोड़ा सा कन्वीनियंट है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। और जब मेरे को अपना टाइम टेबल अलॉट हुआ था मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था टाइम टेबल चूज करने का, मेरे को कोई प्रेफरेंस भी नहीं पूछी गई थी। इट वॉज टोटली रैंडमली, मतलब इट वॉज टोटली ऑन रैंडम बेसिस। कुछ बच्चों को क्लासेस का स्केड्यूल मिला सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और कईयों को कहीं की नाइट क्लासेस भी है, मतलब इवनिंग शिफ्ट्स भी हैं कई लोगों की। जैसे मेरा तो 2 बजे कैनेडियन टाइम के हिसाब से कॉलेज खत्म हो गया, बट कई बच्चों का 2 बजे के बाद भी है। सपोज कनाडा के टाइम के हिसाब से 3 PM टू 8 PM उनका कॉलेज है, तो यहाँ पे जो वो क्लासेस का टाइम है वो ऑब्वियसली रात के 12 बजे के बाद हो रहा है, जो कि बहुत टफ रहता है क्लासेस अटेंड करना फ्रॉम इंडिया, क्योंकि 12 बजे के बाद यू हैव टू सिट आइडल एंड यू हैव टू अटेंड क्लासेस। और अब मैं बात करता हूँ कि कितने घंटे की क्लासेस चलती हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया टाइम। तो ऑब्वियसली क्लास जो है मेरी वो टोटल 6 घंटे की क्लासेस हैं, जिसमें से क्लास मेरी स्टार्ट होती है शाम को, इंडिया के टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं अभी, शाम को 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है। 5 to 7 PM फर्स्ट लेक्चर होता है, देन 15 मिनट्स का ब्रेक है, देन 7:15 to 9:15 एक और क्लास है, मतलब सेकेंड क्लास। उसके बाद फिर 15 मिनट्स का ब्रेक है, देन 9:30 to 11:30 मेरा थर्ड लेक्चर होता है। तो ऐसे 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं, पूरे 2 घंटे हैं। ऐसा नहीं होता कि टीचर आया और वो छोड़ के चला गया बच्चों को, ऐसा बिल्कुल भी कैजुअल एनवायरनमेंट नहीं रहता थ्रू आउट द क्लास। और जूम मीटिंग पर होती है बेसिकली ये जो क्लासेस हैं, और लिंक आपको मिलेगा डेली। आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे लॉग इन करोगे तो वहां पे लिंक होता है, उस पर क्लिक करोगे, जूम मीटिंग में ऑटोमेटिक क्लास चल जाएगी। यू कैन नॉट मिस दी क्लासेस। और डिले ये नहीं कि आप कभी भी आ रहे हो आप अटेंडेंस लगा के चले गए, ऐसा भी नहीं है। यू हैव टू बी एक्टिव। टीचर्स जो हैं they are going to ask any sort of question, they are going to call out your name anytime, so you have to be mentally present in the class. There is no necessity to turn on your mic every time and your camera as well. आप अपना कैमरा और माइक ऑफ रख सकते हो,
बट जब टीचर इंसिस्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर इंसिस्ट कर रहा है टू टर्न ऑन योर कैमरा और माइक, देन यू ऑब्वियसली हैव टू स्विच इट ऑन। और जो अटेंडेंस है दैट इज ऑन रेगुलर बेसिस। दे आर बेसिकली गोइंग टू कॉल आउट योर नेम्स और आपको उस टाइम पे प्रेजेंट रहना है। अगर आपने उस टाइम प्रेजेंट नहीं बोला तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मार्क यू एब्सेंट। और ऐसा नहीं है कि कोई आपकी प्रॉक्सी लगा रहा है या फिर आपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि तू मेरे बिहाफ पे प्रेजेंट बोल दियो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपनी आईडी से ही बोलना है। जैसे ही आप अपना माइक और कैमरा ऑन करके प्रेजेंट बोलोगे तभी टीचर प्रेजेंट लगाएगा। टीचर की स्क्रीन पे आपकी स्टूडेंट आईडी आ जाएगी कि इस पर्सन ने अपना माइक डिसेबल करके प्रेजेंट बोला है। तो ऑब्वियसली आपको अपनी आईडी से ही प्रेजेंट बोलना पड़ेगा, खुद ही बोलना पड़ेगा। डेली लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। कैमरा माइक आप ऑफ रख सकते हो, दैट इज नॉट लाइक नेसेसिटी टू टर्न इट ऑन एवरी टाइम। बाकी अब मैं बात करता हूँ कि पढ़ाई किस लेवल की है। तो मेरा जो कोर्स है दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि बहुत टफ नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो जो मैंने 11th-12th में पढ़ा था, देन अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं उसी का एक कैरी फॉरवर्ड पार्ट है। तो इतना टफ नहीं लग रहा मेरे को अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में। टॉपिक्स जो है, मतलब जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट टू माई बैकग्राउंड स्टडीज। तो इतना ज्यादा कुछ नई चीज नहीं है मेरे लिए। बट असाइनमेंट्स का जो फॉर्मेट है दैट इज ऑब्वियसली अ न्यू थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो असाइनमेंट सबमिट करनी है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर आपने सबमिट करनी है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। अगर एक्सक्यूजेस चल रहे हैं ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। और जो मेरा अगर ये जो टाइम टेबल है इसको मैं कंसिडर करूं अकॉर्डिंग टू कैनेडियन टाइम, तो मेरी सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट है, 7:30 बजे, और मेरी क्लासेस ओवर हो जाएंगी अप्रॉक्स 2 PM। आफ्टर 2 PM जो मेरे मतलब बैचमेट्स हैं, व्हाट दे डू इज बेसिकली हैव देयर लंच एंड टिल 3 PM दे लीव फॉर देयर शिफ्ट्स, जॉब्स, पार्ट टाइम वर्क, जो भी है, मतलब अपना काम कर सकते हैं। तो जो कैनाडा का मेरे को टाइम टेबल लगा दैट इज वेरी मच स्टूडेंट फ्रेंडली यू कैन से, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हफ्ते में 3 दिन क्लासेस हैं और उसके में भी डेली 6 आवर्स की क्लासेस हैं। मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ईच डे 6 आवर की क्लासेस हैं। तो अप्रॉक्स 4 दिन बचते हैं जिसमें बच्चा जो है अपना आराम से काम कर सकता है, रेस्ट कर सकता है, या फिर आप क्लासेस के बाद काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यू आर स्टक इन बिटवीन, कि आपका डे भी खराब हो गया और इवनिंग भी खराब हो गई और क्लासेस बीच में है, सपोज 12 से 5, तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसका जो क्लासेस का शेड्यूल है वो दैट इज वेरी मच स्टूडेंट फ्रेंडली। देन अगर इंस्ट्रक्टर्स या प्रोफेसर या फिर टीचर्स की बात करूं, तीनों एक ही हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी मच फ्रेंडली। दे आर कैजुअल समटाइम्स बट नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। अगर कोई असाइनमेंट आपको पर्टिकुलरली इस डेट तक सबमिट करना है देन यू हैव टू सबमिट इट एनी हाउ। अगर आप नहीं कर रहे सो दैट इज इनिशियली योर लॉस, यू विल बी लूजिंग मार्क्स। अगर मार्क्स ज्यादा कम होते हैं देन मे बी यू हैव टू रिपीट सेमेस्टर एज वेल, देन पेनल्टीज होती हैं, मार्क्स रिडक्शंस होते हैं। तो इस चीज में मार्क्स के बेसिस में, पढ़ाई के बेसिस में कैनाडा और बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है। प्रोफेसर्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कैजुअल के यू आर कीप ऑन गोइंग टू मिस योर क्लासेस फॉर डेज एंड नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। ऑब्वियसली अगर आपका ज्यादा एब्सेंट लग रहा है तो उसके भी डिडक्शन होते हैं मार्क्स, उसकी भी आपको जस्टिफिकेशन देनी है, ईमेल डालना होता है प्रोफेसर्स को कि आप एब्सेंट क्यों थे, वैलिड प्रूफ देना होता है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं फॉर एन एक्सेप्शन। अगर वो एक्सेप्शंस आप क्रॉस कर चुके हो, 2 से ज्यादा आप छुट्टी ले चुके हो ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी मार्क्ड एज एब्सेंट। 2 से ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं देता कैनाडा और बिल्कुल भी। सो अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो क्लासेस का जो टाइम है दैट इज वेरी मच स्टूडेंट फ्रेंडली। आपके पास 4 दिन बचते हैं जिसमें आप रेस्ट करो, काम करो, आपके ऊपर है। उसके बाद लेक्चर्स के टाइमिंग्स भी सही हैं, टीचर्स भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको कैमरा ऑन रखना है हर टाइम या माइक ऑन रखना है, इतना ज्यादा भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। और असाइनमेंट्स की पंक्चुअलिटी आपको थोड़ी शो करनी पड़ेगी। अगर इस डेट को सबमिट करना है तो करना है, दैट इज ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, सम गाइडलाइंस, क्योंकि हम ऑब्वियसली पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, रिमोट क्लासेस हैं, तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस टीचर्स आर गोइंग टू शो। और टाइमिंग की बात हो गई, टाइम टेबल की बात हो गई, क्लासेस, असाइनमेंट, और कुछ ऐसा अभी तक टफ लगा नहीं मुझे ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट में मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी अपना कोर्स चूज कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है कॉलेज में या करने वाले हैं, तो जो आपका कोर्स है उसे आप वाइजली चूज करना। इफ देयर आर गोइंग टू बी मोर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सपोज आपके कोर्स में 10 या 12 सब्जेक्ट्स हैं,
तो ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है मिनिमम 4 डेज तो आपकी क्लासेस होंगी, और ऐसा भी हो सकता है 5 to 6 डेज भी हो आपकी क्लासेस। तो जब आप डेली 4 to 5 आवर्स की क्लासेस लोगे तो इतने एग्जॉस्टेड हो चुके होगे ऑलरेडी कि आपके पास पार्ट टाइम काम करने का टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। तो हर चीज को प्लानिंग के साथ चूज करना, क्योंकि ऑफर लेटर मोस्टली आ जाता है कॉलेजेस से इजिली। सो जस्ट मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर द राइट कोर्स दैट इज राइट फॉर यू, वैल्यूएबल फॉर यू। वहां पे जाके ऐसा ना हो आप सारा टाइम अपना क्लासेस में, लेक्चर्स में ही आप लगा रहे हो, क्योंकि कॉलेज भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। जनवरी से मोस्ट प्रोबेबली कॉलेजेस आर गोइंग टू ओपन, मे बी ऐसी न्यूज आई थी बीच में। तो आपको कॉलेज भी ट्रैवल करना पड़ेगा, देन यू हैव टू अटेंड एटलीस्ट 4-5 आवर्स ऑफ लेक्चर, देन ट्रैवल बैक, आके कुछ खाना पीना, थोड़ा रेस्ट करना। उसके बाद इतना टाइम नहीं बचता कि आप थोड़ा सा पार्ट टाइम काम भी कर सको। और भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। सो जस्ट चूज योर कोर्स एंड कॉलेज वाइजली। फ्रेंड्स से पूछ लेना कि उनके कॉलेजेस में क्लासेस का क्या टाइम है, या फिर उनके कोर्स में कैसी क्लासेस हैं, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, वो आप पहले से ही डिसाइड करके चलना। जितना एडवांस कोर्स होता जाएगा उतनी नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स are going to increase, and that is obviously going to give you more burden. More number of subjects will eventually you can say lead to more number of assignments. आपको assignments भी उतनी ज्यादा ही देनी होगी। जैसे अभी मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब फॉर 2 months, तो मुझे 3 ही असाइनमेंट, 3 सब्जेक्ट्स को ही मैनेज करना है इक्वली। वही अगर मेरे 5 सब्जेक्ट्स होते तो मुझे उन 5 के लिए टाइम निकालना है असाइनमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, या फिर कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, या मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेश्चन एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू हिट द लाइक बटन।